हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसडी फोरम। बच्चों, आज हम नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आए हैं और इसमें हम देखेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन 1D। राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड से। तो बच्चों, सबसे पहले फॉर्मूलाज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एंड एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से। अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड द रेस्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2। तो फाइंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। तो मान लीजिए बच्चों, कोई पार्टिकल है जो a टू b डिस्टेंस को ट्रैवल किया और वो टोटल डिस्टेंस है हमारा d। करेक्ट। अब इस d से जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है पार्टिकल ने स्पीड v1 से कवर किया, एंड जो हाफ डिस्टेंस है रिमेनिंग हाफ वो v2 से कवर किया। करेक्ट है। अब देखो बच्चों, मान लो जब उसने स्पीड v1 से हाफ डिस्टेंस कवर किया तब टाइम था t1, एंड यहाँ पे जो हाफ डिस्टेंस स्पीड v2 से कवर किया वो था t2। तो सबसे पहले हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? d/2। हम क्या कर देंगे? इंटू v1। सो ये बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सिमिलरली t2 को भी वैसे ही लिख लो। डिस्टेंस हाफ कवर किया, इतनी स्पीड के साथ? v2 के साथ। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दो। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है? कंप्लीट टोटल डिस्टेंस यहाँ पे d है, यहाँ पे लिख लेंगे हम। एंड टाइम जो है हमारा वो होगा t1 प्लस t2 टोटल टाइम। तो d अपॉन t1 की वैल्यू d/2 v1 प्लस t2 की वैल्यू d/2 v2। यहाँ से d/2 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2। डी कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। राइट। अब यहाँ पे इसका क्रॉस कर लो तो ये दिखाई देगा v2 प्लस v1 ऑन v1 v2 इधर ऊपर चला जाएगा। सो आंसर मिलेगा 2v1 v2। और v1 v2 प्लस में तो पहले हम v1 को लिख सकते हैं। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, 2v1 v2 v1 प्लस v2। राइट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्या दिया है? अ कार मूव्स फ्रॉम x टू y। एक कार है जो x टू y मूव हुई। करेक्ट। एंड विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड vu। जब वो x टू y मूव कर रही थी तब उसकी स्पीड थी vu। रिटर्न्स टू x, एंड वो वापस से y टू x मूव की जब उसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी vd। करेक्ट। अब मान लो x टू y का जो टोटल डिस्टेंस है वो है d। करेक्ट। एंड जाने के लिए उसने टाइम लिया होगा t1, एंड रिटर्न आने के लिए टाइम लिया होगा t2। करेक्ट। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? जाने के लिए उसने x टू y d प्लस y टू x i d मीन्स d प्लस d अपॉन t1 प्लस t2। ये दिखाई देगा 2d अपॉन t1 प्लस t2। तो आप t1 निकाल लो। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जाने के लिए उसने डिस्टेंस लिया d, एंड तब उसकी स्पीड थी vu। आने के लिए वापस उसने डिस्टेंस कवर किया d, एंड स्पीड थी उसकी vd। ये दोनों भी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दो, हमें दिखाई देगा ये 2d अपॉन dvu प्लस dvd। करेक्ट। अब यहाँ से d कॉमन ले लो,
तो ये दिखाई देगा 1/VU प्लस 1/VD। डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा 2VU/VD प्लस VD। या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 2VU/VD प्लस VU। करेक्ट है, तो ऑप्शन इज डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, अ कार रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है, राइट, एंड यहाँ पे ये कार क्या कर रही है, कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है। रेडियस कितना है, 100 मीटर। और यहाँ पे उन्होंने कहा है एवरी सर्कुलर लैप के लिए वो कितना टाइम ले रही है, 62.8। लैप का मतलब क्या हुआ, जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया वापस उसी पॉइंट पे जब वो आएगी तो वो एक लैप कंप्लीट करेगी। तो एक लैप के लिए उसने टाइम कितना लिया है, 62.8 सेकेंड। करेक्ट है। अब हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट उसका क्या होगा, सेम होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी इज 0, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसने 0 किया, तो एवरेज वेलोसिटी 0 बन जाएगी। अब एवरेज स्पीड की बात करें। स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस। तो 1 लैप के लिए वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 1 मतलब पूरा एक इसका सर्कल का सरकमफरेंस होगा, वो होगा 2πr। एंड टाइम कितना लेगा वो टोटल, 62.8। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर 100 अपॉन 62.8। अब इसे क्या करो, 2 इंटू 3.14 को 314 लिख लो इंटू 100 अपॉन, इसे हमने 3.14 किया है तो नीचे हम 100 लेंगे, इंटू 62.8 को 628 लिख दो एंड ऊपर लिख देंगे हम 10। करेक्ट, ओके। तो ये 100 एंड ये 100 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में जब हम देखेंगे 314 1 जा 2 जा होगा 628। करेक्ट, तो दिस टू एंड दिस टू ऑल्सो गेट कैंसिल, तो बच्चा क्या है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हमारी 0 एंड स्पीड है हमारी 10। तो ऑप्शन इज सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ डिस्टेंस एट द स्पीड v। अब बच्चों यहाँ पे समझो, डिस्टेंस यहाँ पे दोनों भी कैसे है, हाफ हाफ है। और जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था, जब भी हमारा डिस्टेंस हाफ होगा दो स्पीड के लिए, तब हम डायरेक्टली एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज करेंगे 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। करेक्ट, तो एवरेज स्पीड यहाँ पे दी है तो हम यहाँ पे एवरेज स्पीड डाल देंगे 48। 2 इंटू हमें एक स्पीड पता है जो है 40 एंड दूसरी स्पीड हमारी v है जो हमें फाइंड करनी है। अगेन ये बनेगा 40 प्लस v। अब इस पूरे ब्रैकेट को इधर भेज दो, तो ये दिखाई देगा 48 इंटू 40 प्लस v इज इक्वल टू 2 इंटू 40 कितना हो जाएगा 80v। राइट, इस 48 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 48 इंटू 40 प्लस 48v इज इक्वल टू 80v। इस 48v को ये साइड में ले लो, तो ये 48 इंटू 40 इज इक्वल टू 80v माइनस 48v। तो 80 में से 48 चला जाएगा तो बचेगा ये 32v। और ये एज इट इज़ रखा मैंने, अभी कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है। तो फाइनली v बिकम्स 48 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 32। करेक्ट है। अब देखो 8 4 ज़ा एंड 8 6 ज़ा, ये डिवाइड हो जाएगा एंड 4 1 ज़ा 4 10 ज़ा, ये कितना आएगा 60 किलोमीटर पर
r. So option is now. Next question. A bus traveling the first one-third distance at speed 10 km per hour, the next one-third 20 km per hour, and at last one-third at 60 km. तो हम मान लेते हैं कि बस ए टू बी मूव की होगी जिसका डिस्टेंस होगा टी, करेक्ट। तो पहला वन-थर्ड डिस्टेंस उसने स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया, जो V1 है हमारा स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट वन-थर्ड डिस्टेंस उसने 20 की स्पीड से कवर किया, एंड जो नेक्स्ट वन-थर्ड डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया, राइट। अब मान लो बच्चों, पहला वन-थर्ड डिस्टेंस स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से कवर किया था, उसे टाइम लगा होगा T1, इसके लिए टाइम लगा होगा T2, एंड इसके लिए टाइम लगा होगा T3, करेक्ट है। तो सिंपली पहले T1 निकाल लो। T1 क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना? D/3, एंड इसकी स्पीड कितनी? 10। सिमिलरली T2 के लिए भी डिस्टेंस D/3 एंड स्पीड होगी 20। अगेन T3 के लिए D/3 एंड स्पीड होगी इसकी 60, करेक्ट। अब फॉर्मूले में पुट कर दो। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमारा D बन जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, ये हमारा टोटल टाइम। तो T1 की वैल्यू क्या आएगी? D/3 इंटू 10 प्लस D/3 इंटू 20 प्लस D/3 इंटू 60। यहाँ से D/3 को कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60, राइट। ये डी कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर भेज दो, एंड यहाँ पे इसका एलसीएम निकालो। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा इसका? 6, 20 के लिए यहाँ पे आएगा 3, एंड यहाँ पे 1 एज इट इज़ रहेगा, एंड अपॉन में 60, ये 60 ऊपर भेज दो। तो ये 3 इंटू 60 अपॉन 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 बन जाएगा। दिस जीरो गेट कैंसल, तो 6 3 ज़ा 18 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर। देखो बच्चों, ये हमारे अगेन क्वेश्चन नंबर 1 से मैच करता है। जब भी हाफ हाफ डिस्टेंस दिया हो तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो 2 इंटू स्पीड कितनी दी है फर्स्ट हाफ के लिए? 40, सेकेंड के लिए दिया है 60, नीचे बन जाएगा 40 प्लस 60, तो ये बन जाएगा 100। 2 इंटू 40 इंटू 60, ये ज़ीरो दोनों ज़ीरो कैंसिल, तो 2 4 ज़ा 8 एंड 8 6 ज़ा 48 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे ऑप्शन मिला हमें। अब बच्चों आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इस लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझना। अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v0। मतलब मान लो कि कोई पार्टिकल है जो ए टू बी मूव हुआ, एंड जब वो ए टू बी मूव हुआ तो उसका डिस्टेंस था, मान लो टोटल डिस्टेंस डी। तो इस डी का हाफ डिस्टेंस ने कवर किया स्पीड v0 से, एंड इसे टाइम लगा होगा t0, करेक्ट। अब हमें पता है अगर ये डी का हाफ डिस्टेंस ये है तो रिमेनिंग ये भी क्या रहेगा? हाफ रहेगा। बट इस हाफ ऑफ द डिस्टेंस में जो स्पीड थी वो स्पीड v1 एंड v2 दो इक्वल टाइम इंटरवल के लिए दी है, करेक्ट है। मतलब उसने हाफ डिस्टेंस कवर किया दो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में। तो मान लेते हैं इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो टोटल टाइम लगा होगा वो t, और इस t का इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, हम लेंगे t/2 एंड यहाँ पे लेंगे t/2, करेक्ट है।
अब यहाँ से लेके यहाँ तक जब हाफ इंटरवल ऑफ टाइम उसने कवर किया होगा तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं d1। एंड अगेन हाफ ऑफ द टाइम ऑफ इंटरवल में उसने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो d2 था। यहाँ पे इसकी स्पीड थी v1 एंड हाफ ऑफ द इंटरवल जब कवर कर रहा था स्पीड थी v2, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट दे देते, इस पॉइंट को मैंने कहा c। सबसे पहले हम a टू c के लिए निकालें, तो ए टू सी के लिए डायरेक्ट टी नॉट आप निकाल लो। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा ये है d/2 एंड स्पीड लगी इसे v नॉट, करेक्ट। सिमिलरली हम अब सी टू बी के लिए निकालें। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, सी टू बी जो डिस्टेंस है हाफ d/2, वो किसके बराबर आएगा, इस d1 प्लस d2 के, करेक्ट है। हमने यहाँ पे लिखा d1 प्लस d2। नाउ d1 के लिए वैल्यू फाइंड कर लो। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है, जब वो डिस्टेंस d1 कवर कर रहा था तब स्पीड थी उसकी v1 एंड टाइम लगा उसे t/2, स्पीड इनटू टाइम। सिमिलरली d2 के लिए भी स्पीड थी उसकी v2 एंड टाइम लगा उसे t/2। यहाँ पे पुट कर दो d1 एंड d2 की वैल्यू, तो ये दिखाई देगा हमें d/2 इज इक्वल टू v1 t/2 प्लस v2 t/2। यहाँ से t/2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा v1 प्लस v2। ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ये मिलेगा d इक्वल टू टी इंटू v1 प्लस v2। तो t बन जाएगा d अपॉन v1 प्लस, करेक्ट है। अब देखो बच्चों, एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना था d, टोटल टाइम हमें कितना लगा, फर्स्ट ए टू सी हमें लगा टी नॉट प्लस सी टू बी हमें लगा टी। तो अब यहाँ पे टी नॉट एंड टी की वैल्यू पुट कर दो। टी नॉट है हमारा डी अपॉन टू वी नॉट प्लस टी है हमारा डी अपॉन वी वन प्लस वी टू। यहाँ से डी कॉमन ले लो, डी कॉमन लेते यहाँ बचेगा टू वी नॉट प्लस वन अपॉन वी वन प्लस वी टू, करेक्ट। ये डी डी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये दिखाई देगा वन अपॉन वी वन प्लस वी टू प्लस टू वी नॉट, और इसके अपॉन में आएगा टू वी नॉट इंटू वी वन प्लस वी टू, जो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे ये टू वी नॉट इंटू ब्रैकेट में वी वन प्लस वी टू आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है, टू वी नॉट वी वन प्लस वी टू अपॉन, इस टू वी नॉट को हम आगे लिख सकते हैं, तो ये दिखाई देगा टू वी नॉट प्लस वी वन प्लस वी टू, जो हमारे ऑप्शन 3 से मैच करता है, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत ही जल्द हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। पार्ट 2 में हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड उसके बाद में देखेंगे पार्ट 3 में एक्सेलरेशन, और इस तरीके से ये पार्ट में सीरीज आपको मिलती रहेगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।